आए दिन गैंग के कारनामे सुनकर आपको लगता होगा कि भारत में सिर्फ लॉरेंस का ही गैंग है जिसने तहलका मचा रखा है, लेकिन अकेले पंजाब के अंदर कई ऐसे गैंग हैं जिससे खुद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी बच के रहता है। पंजाब इस देश का शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर एक्टिव गैंग के मेंबर जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका गैंग खत्म या बंद नहीं होता, बल्कि जेल के अंदर से ही चालू रहता है। यूं तो पूरे पंजाब में इस वक्त छोटे बड़े कुल मिलाकर करीब 70 गैंग एक्टिव है और इन 70 गैंग के आधे से भी ज्यादा मेंबर जेल में हैं, फिर भी इनका गैंग चल ही रहा है। लेकिन आपको पता है 70 गैंग में से 8 सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार गैंग है और उसमें से भी ज्यादा तो लॉरेंस के जान के दुश्मन हैं। तो नमस्कार, आज मैं आपको पंचम प्रकाश की कहानी में सुनाऊंगा पंजाब अंडरवर्ल्ड में फैले गैंग्स की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि पंजाब की जमीन पर पनप रहे खूंखार गैंग्स और उनके सरगनाओं की सच्ची दास्तान है। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी सुनाता हूं और शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई से ही करता हूं ताकि आप अंदाजा लगा सके कि बाकी के जो गैंग है उससे कितना आगे या कितना पीछे हैं। तो नंबर 1 पर सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। यह पंजाब का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाता है। कहते हैं कि इसके गैंग 5 राज्यों में फैला हुआ है, जहां 700 से भी ज्यादा खतरनाक शूटर्स फैले हुए हैं। और तो और इनका गैंग देश के बाहर भी ऑपरेट करता है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में। आपने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का नाम तो सुना ही होगा। इस गैंग का नाम उस हाई प्रोफाइल क्राइम से भी जुड़ा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई खुद 2015 से ही जेल में बंद है और अभी हाल में ही वो साबरमती सेंट्रल जेल में था, लेकिन पुलिस कहती है कि ये जेल के अंदर से ही और अपने विदेशों में बैठे कॉन्टैक्ट्स के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम देता है। सिद्धू मूसेवाले को मारने के पीछे भी पंजाब से लेकर कनाडा तक का कॉन्टैक्ट्स यूज हुआ था। खुद उसके पीछे गोल्डी बरार था जो कनाडा से बैठ के ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। अब नंबर 2 पर बात करते हैं जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया की। यह भी पंजाब का एक और कुख्यात गैंगस्टर है। गुरदासपुर का रहने वाला जग्गू 120 से ज्यादा आपराधिक मामलों में बुक हो चुका है, जिनमें हत्या, फिरौती, ड्रग्स और हथियार के मामले शामिल हैं। उसे 2023 में PIT NDPS एक्ट मतलब कि ड्रग्स से जुड़े मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो असम की सिलचर जेल में बंद है। अभी 2025 में ही पंजाब के गैंगवार के चलते उसकी मां की दुखद हत्या हो गई। अथॉरिटीज बताती है कि जेल में होने के बावजूद जग्गू एनक्रिप्टेड फोन कॉल के जरिए अपना फिरौती और ड्रग्स का नेटवर्क चलाता है। एनक्रिप्टेड फोन कॉल समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि वो फोन पर इस तरह से बातचीत करता है जिससे सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कांड हो जाता है। जैसे 94 को कहो कि उसका बोतल खाली कर दे। यहाँ पे 94 का मतलब कोई साफ शूटर होता है, बोतल खाली करने का मतलब कत्ल होता है। ये सब बस एक एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे ही इनक्रिप्टेड कॉल पे बातचीत होती है, इनका अपना कोड लैंग्वेज होता है। तो पहले जो ये जग्गू है वो सुक्खा कहलवा गैंग का हिस्सा था। उसी दौरान उसके लॉरेंस बिश्नोई से भी अच्छे संबंध बने, लेकिन बाद में दोनों दुश्मन बन गए। आज जग्गू भगवानपुरिया गैंग अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके में एक्टिव है, यानी कि पंजाब का जो हिस्सा माझा कहा जाता है वहां पे, और अपहरण, हाईवे डकैती और फिरौती के लिए जाना जाता है। जग्गू को मूल रूप से 2015 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसका आपराधिक साम्राज्य अपने लेफ्टिनेंटों और जेल के अंदर से चल रहे कॉन्टैक्ट्स के जरिए चल रहा है। नंबर 3 पर बात करते हैं हरजिंदर सिंह भुल्लर और विक्की गोंडर की। पंजाब के सबसे डरावने गैंगस्टरों में से एक था वो। मुक्तसर जिले का एक एक्स डिस्क थ्रोअर विक्की गोंडर ने एक बड़ा गैंग बनाया था। उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण और डकैती के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे।
उसके सिर पर कभी 10 लाख रुपए का इनाम था। जनवरी 2015 में विक्की गोंडर ने अपने दुश्मन गैंगस्टर सुक्खा कहलवां की कोर्ट ले जाते समय हत्या कर दी थी। वो भी पुलिस के सामने पुलिस को भगाकर अपने दुश्मन को गोली मारी थी। ये पुरानी गैंग दुश्मनी का बदला था। हालांकि उसी साल पुलिस ने गोंडर को भी पकड़ लिया और फिर जनवरी 2018 में राजस्थान पंजाब सीमा पर एक पुलिस इनकाउंटर में वो मारा गया। खबरों के मुताबिक वो हत्या, गैंगवार, जेल ब्रेक, फिरौती और तस्करी के 10 से ज्यादा मामलों में वांटेड भी था। विक्की गोंडर के गैंग के लोग आज भी पंजाब के कुछ हिस्सों में सक्रिय हैं और उनके कई साथी विदेश भाग गए हैं। कहते तो ये भी है कि इस गैंग का नाम तो 2016 में पंजाबी गायकों जैसे कि मनकीरत औलख को धमकी देने से भी जुड़ा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर ही इतने सारे गैंग हैं, इतने खतरनाक गैंग। तो चलिए इसी सिलसिले में अब नंबर 4 पे बात करते हैं दविंदर सिंह सिद्धू, जिसे दविंदर बम्बिहा के नाम से भी जाना जाता है, जो मोगा जिले से एक कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन बाद में गैंगस्टर बन गया और उसने एक पावरफुल क्रिमिनल गैंग की स्थापना की। नाम बम्बिहा गैंग। बम्बिहा भी ना एक कुख्यात था। 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों के साथ साथ लूट, छीना झपटी के मामलों में भी वो वांटेड था। हालांकि 2016 में बम्बिहा एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन उसका गैंग खत्म नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत के बाद भी उसका गैंग काम करता ही रहा। बम्बिहा गैंग फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सिंडिकेट चलाता था और यही वो गैंग है जिससे बिश्नोई की दुश्मनी सबसे बड़ी है और इतना खूंखार कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी दुश्मनी में बम्बिहा गैंग से दुश्मनी की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान ली थी। उसके बाद बम्बिहा के फॉलोअर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ध्यान देने वाली बात यह है कि बम्बिहा अपनी मौत से पहले एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गया था। जेल से अपनी सेखी बघारने वाले वीडियो पोस्ट करता था। उसकी विरासत अभी भी मौजूद है। उसके कई एक्स मेंबर जो है, पुराने साथी, अब दूसरे गैंग में मिल गए हैं, लेकिन फिर भी उसके नाम पर गैंग और बदले के लिए हत्या जारी है। उसके मौत के बाद भी कई हत्याएं हुई। सिद्धू मूसेवाला हो या फिर मिड्डू खेरा की हत्या हो, उससे पहले गुरलाल बड़ाड़ हो, एक पहलवान करके नाम था वो, ये दोनों गैंग आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को सबसे ज़्यादा मार रहे हैं और अपनी दुश्मनी की वजह से कभी कभी दूसरों को भी टारगेट करते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के दुश्मनी की वजह से मारा गया। खैर, कहानी में बढ़ते हैं आगे और नंबर 5 पर बात करते हैं सुखबीर सुक्खा कहलवां, कपूरथला का एक युवा गैंगस्टर जिसे अक्सर साफ शूटर भी कहा जाता था। उसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी थी, शूटर। 2015 में उसकी मौत तक सुक्खा कहलवां के खिलाफ कई राज्यों में करीब 40 आपराधिक मामले थे। 21 जनवरी 2015 को पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत की जिम्मेदारी विक्की गोंडर गैंग ने ली थी। सुक्खा के मौत के बावजूद पुलिस का कहना है कि उसका गैंग एक्टिव है। दरअसल सुक्खा का गैंग जो है वो दोआबा और माझा में खास तौर पर सक्रिय हो गया है। देखिए, दोआबा का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो पंजाबी हिस्सा है, जो पंजाब में लैंड है, उसे दोआबा कहते हैं, जैसे कि कपूरथला। और माझा यानी कि पंजाब का मध्य का भाग, जैसे कि अमृतसर, गुरदासपुर। तो इन्हीं इलाकों में सुक्खा कभी फिरौती और हाईवे डकैती जारी रखता था। अथॉरिटीज को आज भी साफ शूटर के फेसबुक पेजों की निगरानी करनी पड़ती है, जिसे सुक्खा के फॉलोअर्स ने जिंदा रखा है, क्योंकि पिछले 1 दशक में पंजाब में हुई कई गैंगवार सुक्खा की हत्या से जुड़ी है, यानी कि उसके जो पूर्व सहयोगी है और दुश्मन एक दूसरे से आपसी रंजिश की वजह से। और नंबर 6 पे बात करते हैं गुरबख्श सिंह और गुरबख्श सेवेवाला की। यह आदमी फरीदकोट इलाके के सेवेवाले गैंग का किंगपिन था। ये गैंग 2011 के आसपास से अपहरण, फिरौती और कई हत्याओं और उसमें भी खास तौर पर चावल मिल मालिकों और अपने दुश्मनों पर हमला करने वाले में शामिल था। हालांकि 2017 के अंत में गुरबख्श सेवेवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान टाइम ने रिपोर्ट किया था कि उसकी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा उनके बाकी 3 सहयोगी के मारे जाने के साथ पंजाब के सेवेवाला गैंग की डरावनी कहानी समाप्त हो गई है।
नंबर 7 पर है गुरशहीद सिंह, जिसे आमतौर पर शेरा खुब्बन या शेरा हुब्बन के नाम से भी जाना जाता था। एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर का हैमर थ्रोअर जो बाद में गैंगस्टर बन गया। उसने हाईवे डाकुओं और अपहरणकर्ताओं का एक कुख्यात गैंग चलाया जो खास करके जालंधर और होशियारपुर के आसपास एक्टिव था। शेरा के खिलाफ कई आपराधिक मामले थे और वो जेल तोड़ने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने में शामिल था। जुलाई 2012 में शेरा खुब्बन एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उसकी मौत उसके गैंग के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उसके गैंग के छोटे गुट अभी भी माझा में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो पहले की तरह कारगर नहीं है। अब अंत में बात करते हैं नंबर 8 की, सुप्रीत सिंह चट्टा, जिसे आमतौर पर हैरी चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। माझा के सबसे वांटेड गैंग्स का लीडर है ये। माना जाता है कि चट्टा ने 2016 में पंजाब के गैंगस्टरों के लिए जेल ब्रेक किया था। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि वही उस जेल ब्रेक का, उस फरार का मास्टरमाइंड था और वो कई मामलों में भी वांटेड था। एक घोषित अपराधी था वो, हिस्ट्री सीटर। 2022 में जांचकर्ताओं ने चट्टा और उसके साथियों को विदेश भागने के लिए जाली पासपोर्ट बनवाने का मुकदमा दर्ज किया था, ये कहते हुए कि वो करीब 5 साल पहले भारत छोड़ चुका था। चट्टा का गैंग माझा और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अपहरण और लूट के लिए भी कुख्यात था। चट्टा और उसका मुख्य लेफ्टिनेंट गोपी घनश्यामपुरिया दोनों ही पंजाब के वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। माना जाता है कि चट्टा यूरोप में छिपा हुआ है और वहीं से अपना गैंग चला रहा है। तो देखा आपने पंजाब का अंडरवर्ल्ड कितना गहरा और उलझा हुआ है। यहाँ कई गैंग्स है और सभी आपस में ही लड़ मर रहे हैं, कोई किसी का दुश्मन जरूर है। और एक चीज और, ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं, कुछ गैंग्स है जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, वाइडली पॉपुलर हैं। इनके अलावा भी न जाने और भी कितने छोटे मोटे गैंग हैं जो आए दिन अपराध के रास्ते पर चल रहे हैं। इन सभी की कहानियां सुनकर लगता है कि ये गैंगस्टर जेल में हो या मारे जा चुके हो, इनका आतंक और इनका नेटवर्क कहीं ना कहीं से चलता रहता है। ये दिखाता है कि पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे खत्म करना एक लगातार जारी रहने वाला लड़ाई है। ये गैंग्स अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है, पैसा, पावर, चाहे उनके लिए कितना भी खून क्यों ना बहाना पड़े। एक चीज और जरूरी जो इस कहानी में देखने को मिला, सोचा आपसे शेयर करूं। इसमें 2 नाम ऐसे थे जो नेशनल प्लेयर रह चुके थे, डिस्क थ्रोअर, हैमर थ्रोअर। आप सोचिए कि जो बंदा नेशनल लेवल पर खेल खेलता हो और देश का नाम ऊंचा करता हो, वो किस परिस्थितियों में गैंगस्टर बन रहा है, तो ये भी सोचने वाली बात। गोल्डी बरार के बारे में भी कहा जाता है कि गैंगस्टर बनने से पहले वो भी एक खिलाड़ी था। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी लेकर कहा जाता है कि बचपन में उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो एक दिन पक्का किसी खेल में नाम कमाएगा, जैसा कि बहुत सारे पंजाबी करते भी हैं। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लड़के जो है अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो क्राइम की दुनिया में पाए जाते हैं। तो बाकी यही थी कहानी पंजाब में फैले अलग अलग कुछ बड़े गैंग की, जो लॉरेंस की तरह पैन इंडिया ना सही पर पंजाब के अंदर तो लॉरेंस को टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाकी इस कहानी में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आप किस तरह की और भी कहानी देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को, अपने इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।